हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 के ऊपर, जिसका नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि प्रचेताओं को भगवत प्राप्ति हो गई और उसके बाद में मैत्री जी से विदुर जी ने पूछा कि ठीक है, भगवान की प्राप्ति तो हो गई, मगर भौतिक भी कुछ मिला या ऐसे ही बस खाली भगवान का नाम जपने से भौतिक संपदा से सारे वंचित हो गए? ऐसा तो नहीं था। तो मैत्री ऋषि कहते नहीं नहीं, भौतिक रूप से भी उन्हें बहुत कुछ मिला। कई लाखों वर्षों तक उन्हें स्वर्ग जैसे राज्य की प्राप्ति हुई। ऐसे उन्होंने संसार में रहकर भी भोग किया और उसके बाद उनको वैकुंठ की भी प्राप्ति हुई। तो ऐसा वो बता रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 17 से प्रारंभ करेंगे। 4.30.17 आगे वर्णन आ रहा है। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख वर्षों तक भोग सकते हो। तत्पश्चात तुम मेरे प्रति शुद्ध भक्ति विकसित करोगे और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाओगे। उस समय तथा कथित स्वर्ग लोक तथा नरक लोक में भौतिक भोगों के से विरक्त होकर तुम मेरे धाम को लौटोगे। तो भगवान बता रहे हैं, भाई पहले तो तुम संसार का खूब भोग करोगे और उसके बाद क्या होगा ना, सारे जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है या नरकों का भी ऐश्वर्य है, इन सब से विरक्त हो जाओगे, इसके भोग के प्रति अनासक्त हो जाओगे और फिर तुम मेरी भी प्राप्ति करोगे। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे रहते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्म के परम भोक्ता हैं। अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। ये है डेफिनेशन भगवान की, ये भगवान का स्टैंडर्ड है। हम देखें तो सही, हम किस होश में जी रहे हैं, हम किस सपने में जीवन जी रहे हैं। हमें लगता है हम तो प्रभु जी बहुत भक्ति करते हैं। एक बार हम ट्रेन से उतरे थे तो वहाँ स्टेशन पर एक माता जी मिली हमको। तो उसने गले में कंठी पहनी हुई थी, उसको हमने भगवत गीता दिखाई। तो कहती है, मैं तो दीक्षित हूँ प्रभु जी, मैं तो बहुत भक्ति करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ। मेरे घर में तो ठाकुर जी है, मैं बस रात दिन ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी करती रहती हूँ। तो हमें लगता है हम तो बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। कई भक्तों को तो लगता है ज्यादा ही भक्ति तो नहीं हो गई है। कई बार बच्चे थोड़ा 2-4 दिन सुबह उठ जाते 4 बजे, तो माँ बाप कहते हैं, बेटा बहुत ज्यादा भक्ति कर ली तूने, थोड़ा कम भक्ति किया कर, इतना भी मत कर कि तुरंत भगवान ही मिल जाए तुझे। तो लोग तो क्या देखते हैं, अंधों में काना सरदार वाले काम होता है। हम जब घर में रहते हैं तो हमारे आसपास के लोग तो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। वो तो कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। वो तो सुबह उठ के नहाते तक नहीं है। उनके सामने हमें लगता है हम तो बहुत महान हो गए, हम तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। हमारे घर के अंदर ठाकुर जी को भोग लगता है प्रभु जी, पता है, रोज भोग लगता है, रोज आरती होती है हमारे घर में, रोज मंगल आरती होती है। अरे ये स्टैंडर्ड है क्या? हमने तो क्या कर रखा है, अपना जो ये नापने का हमारा पैमाना है यही हमने जानवरों से बना रखा है। इन सुअर कुत्ते गधे जैसे लोगों से क्या हम अपने आप को जांचते हैं कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं? पता तो तब चले जब हम शास्त्रों को पढ़े कि शास्त्रों के अंदर भगवान क्या कहते हैं, भगवान का क्या स्टैंडर्ड है गृहस्थ आश्रम को लेकर। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे होते हैं वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। घर गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति करना अगर हम चाहते हैं तो हमें समझना होगा, भगवान कह रहे हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं ही परम भोक्ता हूँ, भोक्ता केवल मैं हूं, आप भोग नहीं कर सकते हो। आप चाहकर भी, घर में क्या होता है, रसगुल्ला लाओ जी मेरे को खिलाओ, अरे वाह रसमलाई बनाई, लाओ लाओ जल्दी लाओ, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्या करें मजबूरी है, लगाना ही पड़ेगा। वो खड़ा हुआ है, वो देख रहा होगा, उसको फटाफट लगा के आना, जल्दी, ज्यादा देर मत करना। पहले तो तुमने अपनी मुंह से और अपनी गंदी गंदी आंखों से पहले उसका भोग लगा लिया। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि कुत्ते या और कोई निकृष्ट जानवर अगर किसी भोग सामग्री को देख भी ले तो वो भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाने लायक नहीं रहती है। और हमारी तो खुद की नजरें कुत्तों से भी गंदी होती हैं। उन गंदी गंदी नजरों से पहले हम उसका भोग लगा लेते, वाह क्या बनाया है, हाँ हाँ जाओ ठाकुर जी को भोग लगाओ जल्दी, फिर हम खाना शुरू करें। क्या वो ठाकुर जी को भोग लगा होगा? तो हमें समझना होगा भोक्ता हम नहीं हैं,
हम कोई भी सामान खरीद के लाते वो पहले भगवान के लिए होना चाहिए। जन्माष्टमी पर अपनी ड्रेसेस तो लाते हजारों रुपए की, ठाकुर जी के लिए हाँ वो 20 रुपए का गोटे वाला कपड़ा आता है ना, वो ले ले, ड्रेस ले ले, 50 रुपए की, इतनी महंगी नहीं, नहीं 10 रुपए की दो। ठाकुर जी के लिए ये होता है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा, बड़ी पूजा, ये होती है हमारे घर में पूजा। तो हमें समझना होगा कि हम क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या हम वास्तव में भगवत प्राप्ति के रास्ते पे हैं या फिर हम नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। और अतः जब भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है सारे कर्मों के फल भगवान को अर्पित करना। भगवान कृष्ण कहते हैं सारे कर्मों का, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। तो अगर हम पैसा कमा रहे हैं और सारे पैसे से हम सोचते हैं हम इसकी एफडी बना ले, इससे पैसा यहाँ पे डाल दें, उससे हम अपना घर बनाएंगे, उससे वो है गाड़ी बनाएंगे, उससे उससे अपनी बेटी की शादी करेंगे, दुनिया भर के हम प्लान देखते हैं। हाँ 10-20 रुपए उनको बाबाओं को दे देंगे, वो आते हैं, वो 1100 रुपए दे देंगे उसके जन्माष्टमी के और 2100 रुपए दे देंगे रथ यात्रा के, बस हो गया हमारा काम। भगवान यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं 100% आपका सारा का सारा जो भी फल है वो मेरे को अर्पित होना चाहिए। प्रभुपाद जी के जो गृहस्थ शिष्य होते थे वो सारे के सारे नोट लाके प्रभुपाद जी को देते थे और प्रभुपाद जी उनमें से 2-3 नोट निकाल कर उन्हें देते थे, इतने में तुम्हारा हो जाएगा, यस प्रभुपाद हो जाएगा, बस ये होता था। ये समर्पण होता है गुरु जी को। हम क्या समर्पण करते हैं, हम तो भगवान के आगे जाके खड़े होते हैं, अपना बटुआ निकालते हैं, उसमें सबसे छोटा नोट ढूंढते हैं, पहले आधे घंटे खोजते हैं, उससे छोटा नोट नहीं मिला तो 10 रुपए से कम का नोट मिलता नहीं है तो 10 रुपए चढ़ा देते हैं बड़े बुरे मन से और सोचते हैं हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, इतने खुश होते हैं आज मैंने 10 रुपए चढ़ा दिए। उसको पुजारी को बोलते हैं प्रभु जी 10 रुपए चढ़ाए मैंने, इससे भगवान की ड्रेस सिलवा देना। देखा हाँ ड्रेस तो हो नहीं पाएगी, इसे बटन लगा दूंगा उसमें एक तुम्हारे नाम का, याद रखेंगे भगवान भी तुमने 10 रुपए चढ़ाए थे। इतना हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई 100 रुपए चढ़ा देगा, जैसे हमारी आदत क्या होती है, कहेंगे हे भगवान मैंने आपको ये 100 रुपए चढ़ाए हैं, 100 रुपए का नोट चढ़ाया है, कितनी बड़ी बात की है, देखो 100 रुपए आपको चढ़ाए, तो मुझे 10 करोड़ का 20 करोड़ का तो नहीं कहता पर कम से कम 10 लाख का तो फायदा होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो डिमांड इतनी बड़ी बड़ी रखते हैं। क्या हम भक्ति करते हैं, हम कुछ भक्ति नहीं करते हैं। अपने मन के अंदर ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए हमको कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी ऐसे घर में रहकर। घर में रहकर भगवत प्राप्ति हो सकती है अगर हम 100% सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पित करें। इसका मतलब ये है कि जीवन भी जिए तो भगवान की भक्ति करके जिए। रात को सोएं तो ये सोचकर सोएं कि सुबह मंगल आरती उठना है। कपड़े खरीदे ये पहनने के लिए खरीदे, ये होता है ना, एक तो फैशन के लिए खरीदते, दिखावे के लिए खरीदते, एक होता है सिंपल, बस तन ढकने के लिए हम कपड़े खरीदे। हम जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। कोई जो है इतने पैसे रेस्टोरेंट में इतने खर्च करते हैं, ये सारे जो फिजूल खर्ची हम करते हैं ये सब हमें नर्क ले जाएगा। हम समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। ये जो एक्स्ट्रा पैसे जितने भी हम बर्बाद कर रहे हैं ये सब हमें भक्ति में लगाने हैं। इनसे हम धाम यात्रा करें, मायापुर वृंदावन में जाएं, गौशालाओं के अंदर दान दे, मंदिरों के लिए दान दे, भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वैष्णवों को भोजन कराएं, उनको घर में बुलाएं, प्रोग्राम करें, ये इसके लिए पैसे होते हैं। लेकिन हम ये पैसे इंद्र तृप्ति में लगा देते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए ही सारा जीवन बिताता है। कितना कथा सुनते हैं हम, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं पूरा जीवन ही मेरी कथा सुनने में बिताता है। मतलब कथा सुनना मेन काम होता है। जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे पिताजी, प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे वो क्या करते थे, कहते थे मेरे पिताजी का मुख्य कार्य तो बस पूजा पाठ ही था। वो तो उनको घर चलाने के लिए मजबूरी में दुकान पे जाना पड़ता था। सुबह उठ जाते थे, अपनी घंटी बजाते थे, हमको डिंग 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 अपनी बिस्तर पे उनकी घंटी की आवाज सुनाई देती थी। हम उठ के उनके पास चले जाते थे। वो 2-3 घंटा सुबह पूजा करते थे, फिर 10-11 बजे तक अपने दुकान पे जाते थे, कपड़ों की दुकान थी उनकी। फिर वहां पे कुछ समय रहते थे, फिर शाम को जल्दी घर आके फिर पूजा करने बैठ जाते थे। फिर पूजा करके भगवान को भोग लगा के, भजन करके, संध्या करके और अपना फिर अच्छे से नेम धर्म करके गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियां भी निभाते थे। मतलब मुख्य कर्म उनका पूजा ही था। ये सब तो जो है जबरदस्ती उनको करना पड़ता था और बहुत ज्यादा नहीं कमाते थे। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि हमें किसी चीज की कमी हो। आम के मौसम में आम की पेटियां आती थी, लीची के मौसम पे लीची की पेटियां आती थी, सब खाने पीने का सामान आता था मेरे घर में। लेकिन मेरे पिताजी ये नहीं सोचते थे कि बहुत पैसे कमा लूं, नाइट शिफ्ट लगाऊं, डे शिफ्ट लगाऊं, खूब है, शोला माला भी जब हो नहीं पा रहा है, वो भी ट्रेन में हो रहा है, कभी बस में हो रहा है, कभी वो भी बस मानसिक चल रहा है, भगवान आज माफ कर दो, आज नहीं हो पाया। ये ऐसे नहीं होता था। मुख्य कार्य हमारा होना चाहिए भगवान की सेवा,
कथा सुनना। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति होती है गृहस्थ आश्रम में रहकर। इसको कहते हैं गृहस्था। नहीं तो दूसरा क्या होता है, गृहमेधी। सदैव भक्ति कार्यों में संलग्न रहकर भक्तजन अपने आप को ताजा तथा अपने कार्यों में सदैव नवीन नया नया अनुभव करते हैं। अगर हमें डेली डेली ऐसा अनुभव हो रहा है आज कुछ नया है, आज का दिन कुछ ताजा है, भक्ति में एक नया उमंग, एक नई उत्साह आता है हमारे अंदर रोज, तो मानना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज कुछ नया ही आनंद होता है। कभी कभी ऐसा होता है सुबह मंगल आरती उठ के मन करता है आज तो कुछ होने वाला है, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, आज जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, तरोताजगी का अनुभव होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अरे फिर 4 बज गए यार, ये अलार्म क्यों बज रहा है, इसको बंद करो, स्नूज पे स्नूज, स्नूज पे स्नूज करते हैं, फिर उठना ही पड़ता है 4:10, 4:15 तक, 4:20 तक। फिर उसके बाद में उठ के मंगल आरती में वही गाना है, ये करना है, वही स्टेप्स करने हैं, योगी स्टेप्स करने हैं, मंदिर जाना है, फिर वही शिक्षाष्टकम पढ़ना है। कितना बोरिंग हो जाता है। रोज वही 16 माला का जप करना, हरे कृष्णा, फिर वही काम, रूटीन लाइफ चल रही है। और भगवान की सेवा तो एक बहुत बड़ा जंजाल लगने लगती है। कहते हैं ना, श्री विग्रह की जगह वो गाल ग्रह बन जाते हैं। विग्रह मतलब ठाकुर जी के विग्रह, और गाल ग्रह मतलब गले का फंदा बन जाते हैं। अरे इनको नहलाना पड़ेगा, इनको उठाना पड़ेगा, इनको खिलाना पड़ेगा, इनकी आरती उतारनी पड़ेगी क्या। अरे बेटी जा भोग लगा दे, तू आज तू लगा दे। नहीं मेरा मन नहीं कर रहा मम्मी, तुम लगा दो। अरे यार रोज रोज बेटा तू लगा दे जरा। हाँ ठीक है मैं लगा दूंगा। हाँ चलो जान छुट्टी आज मेरी। और बेटा क्या भोग लगाता है, आधा खुद ही खा जाता है, आधा भगवान के सामने रख देता है। लगा दिया मैंने, शाम तक वो भोग भगवान के आगे पड़ा, वो चूहे खा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन खा रहे हैं उसको। कहते अरे उठाया ही नहीं तुमने तो। ये मतलब बड़ी मजबूरी हो जाती है, गले का फंदा बन जाते हैं भगवान। ये किसके घर होता है, जो कथा नहीं सुनता रेगुलर, जिसका श्रवण नहीं है। जिसका श्रवण नहीं है उसका कीर्तन हो ही नहीं सकता। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, वंदन चौथे नंबर पे आता है। ये सब फिर अर्चनम, ये सब जो है ये बाद में होता है। जो कथा ही नहीं सुनता, जो श्रवण ही नहीं करता, जिसका श्रवण ही कमजोर है, वो क्या भगवान की भक्ति सेवा करेगा। वो तो जप ही नहीं कर सकता, जप करने में ही उसका मन नहीं लगेगा। जब कीर्तन ही नहीं करेगा, जप ही नहीं करेगा, तो वंदन की तो बात ही छोड़ दो। वंदन पाद सेवनम अर्चनम ये तो बहुत बाद में आता है। तो मुख्य चीज है कथा सुनना। ये नहीं कि प्रभु जी आज हम कथा नहीं सुन पाए, क्यों, आज हमारा जप रह गया था, आज हमारी सेवा रह गई थी, हम भगवान को उस मंदिर में सेवा करने गए थे, आज हमारे ठाकुर जी को उठाया नहीं था तो आज हम वो कर रहे थे। अरे श्रवण ही तो इन सब की माँ है, इन सब की जननी है। अगर श्रवण ही कमजोर रह गया, कच्चा रह गया, तो बाकी सब कुछ बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे कई भक्तों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। जब से मैंने रेगुलर कथा सुनना शुरू किया, श्रवण करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक कीर्तन भी हो गया, जप भी शुरू हो गया, और ठाकुर जी की सेवा भी शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने कथा सुनने में थोड़ी आनाकानी की, आगे पीछे हुआ नहीं कि वो सब कुछ बंद हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। तो कथा की इतनी महिमा है। भक्त के हृदय के भीतर सर्वज्ञाता परमात्मा प्रत्येक वस्तु को अधिकाधिक नया बनाते रहते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं, हर वस्तु को नया नया बनाते रहते हैं। रोज एक नया उत्साह आएगा। आज चलो, आज वहां चलते, पुस्तक वितरण करते हैं, आज हरि नाम संकीर्तन करते हैं, आज चलो इनवाइट करते हैं मंदिर से भक्तों को, आज घर में कीर्तन रखवाएंगे, आज वृंदावन चलते हैं, आज मंदिर चलते हैं, आज तुलसी महारानी की आरती गाते हैं घर में। हर रोज एक नया उत्साह भगवान देते हैं। परम सत्य के पक्षधर ब्रह्मवादी इसे ब्रह्मभूत कहते हैं। ऐसी ब्रह्मभूत अर्थात मुक्त अवस्था में मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, ना ही वह पश्चाताप करता है, ना वृथा ही हर्षित होता है। यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है। तो 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। एक तो होती है ब्रह्मभूत अवस्था और एक होती है जीवभूत अवस्था। जीवभूत अवस्था के अंदर हम लोग जो हैं, हम शरीर के स्तर पे रहते हैं, और ब्रह्मभूत अवस्था के अंदर हम आत्मा के स्तर पे चले जाते हैं। और ब्रह्मभूत अवस्था में क्या होता है, पहला तो ये होता है मनुष्य कभी मोहग्रस्त नहीं होता, हमें अटैचमेंट नहीं होता। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे कपड़े। प्रभु जी आपने मेरी धोती कैसे पहन ली, हरि बोल पता नहीं यहाँ पे मेरी चप्पल कौन पहन के चला जाता है। अरे आपको दिखता नहीं है वो मेरा बैग है, आपने कैसे उठा लिया। आप मेरे घर के अंदर बैठे हो, याद रखना इस बात को, मैंने अपने घर में तुम्हें बिठा रखा है। इस प्रकार से मोह नहीं होता उसको, और पश्चाताप नहीं करता, हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरे 10 रुपए खो गए, आज कैसे जीवन जीऊं, किस कार्य के लिए मेरे प्राणों में अभी तक सांस बची है, मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया।
मेरा जीवन तो एकदम शून्य हो चुका है। क्यों? मेरे को वो मोबाइल फोन नहीं मिल पाया जिसकी मैंने चाह की थी, मेरी उस लड़की से शादी नहीं हो पाई जिसको मैंने प्यार किया था। दुनिया भर की बातें, पश्चाताप करते रहते। ब्रह्मभूत अवस्था में पश्चाताप नहीं होता, ना वृथा हर्षित होता है। बहुत ज्यादा खुश हो गए, हर्षित हो गए, भंगड़े मार रहे हैं और गिद्दा पा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे, बस पहाड़ तोड़ देंगे आज तो, इतने खुश हो जाते हैं कई लोग। भौतिक रूप से कोई संपत्ति आ जाती है, थोड़ा पैसा आ जाता है, दिमाग ही खराब हो जाते हैं लोगों के। फिर तो भक्तों को तो देखते ही नहीं है। भक्त लोग तो लगता है अब तो पैसे आ गए, अब क्या जरूरत है। भगवान की जरूरत तब तक थी, भक्ति की जरूरत तब तक थी जब तक हम परेशान थे। कहते हैं ना, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख के माथे तो सिल पड़े, सिलबट्टा होता था ना जिसपे वो पीसते थे, चटनी पीसते थे। कहते उस सुख के माथे पे तो मैं पत्थर फेंक के मार दूं जो नाम हृदय से जाए। जिस सुख के आने से नाम ही मेरे हृदय से चला जाता है भगवान का। बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम जपाए, मैं तो उस दुख को बलिहारी हूँ जो मुझे पल पल हरि नाम जपाता है। ऐसा दुख मुझे लाख अच्छा लगता है उस सुख से। भक्तों की ये सोच होती है। ना ही वह यह ब्रह्मभूत अवस्था के कारण होता है, ऐसा ब्रह्मभूत में होता है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, भगवान के इस प्रकार कहने पर प्रचेताओं ने उनकी प्रार्थना की। भगवान जीवन की समस्त सिद्धियों को देने वाले और परम कल्याण करता है। वे परम मित्र भी हैं क्योंकि वे भक्तों के समस्त कष्टों को हरते हैं। प्रचेताओं ने आनंदातिरेक से गदगद वाणी में प्रार्थना करनी प्रारंभ की। वे भगवान का साक्षात दर्शन करने से शुद्ध हो गए। तो इस प्रकार प्रचेताओं को भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश दिए और उन्होंने शुद्ध भाव से भगवान की प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? प्रचेतस उचुहु, प्रचेताओं ने कहा, हे भगवान, आप समस्त प्रकार के क्लेशों को हरने वाले हैं। आपके उदार दिव्य गुण तथा पवित्र नाम कल्याणप्रद हैं। इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप मन तथा वाणी से भी अधिक वेग से जा सकते हैं। आप भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखे जा सकते, अतः हम आपको बारंबार सादर नमस्कार करते हैं। ये बहुत सुंदर भगवान की स्तुति गा रहे हैं। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। जब मन आप में स्थिर होते हैं तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे प्रचेता। जब तक ये संसार हमें किसी काम का लगता है तब तक भक्त नहीं बने हम। सच्चा भक्त वो है जिसको संसार निरर्थक दिखने लगता है। जिस चेहरे को देखता है वही चेहरा अनजाना लगता है, बेगाना लगता है। संसार के अंदर मन ही नहीं लगता, कुछ काम करने में का इच्छा ही नहीं करती है। बस मन करता है कथा सुने भगवान की, जप करे भगवान का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार संसार के मेले से हमारा मन हटना शुरू हो जाता है तब वास्तव में भक्ति शुरू होती है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ मेले में जा रहा था। तो मेले में घूम रहा है, बाप की उंगली पकड़ रखी है, छोटा बच्चा है, बाप की उंगली पकड़ के रहे, ओ बाबा बाबा ये लेना है, बाबा कुल्फी लेनी है, बाबा रबड़ी लेनी है, बाबा ये खिलौना दिला दो, बाबा ये मुकुट दिला दो, ये गदा दिला दो, ये सीटी दिला दो, दुनिया भर की चीजें उसको बड़ी पसंद आ रही है। बाबा झूला झुला दो। तो बाबा कहते हैं चल तू सीधा सीधा मेले में मत फंसो। तो क्या हुआ ना, अचानक से कुछ भीड़ हुई और उसका हाथ छूट गया, बाबा की उंगली से हाथ छूट गया। तो बहुत देर तक तो उसे पता ही नहीं चला कि बाबा आसपास नहीं है। वो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, कुल्फी रबड़ी, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है बाबा तो है ही नहीं। अब जो है बहुत घबरा गया। अब जो है वो सारी कुल्फी रबड़ी, वो सारे खिलौने उसको कुछ सुख नहीं दे रहे। जितने अनजाने चेहरे दिख रहे हैं उतना ही डर लग रहा है उसको। बड़ी घबराहट हो रही है। बाबा बाबा चिल्ला रहा है, रो रहा है, बाबा बाबा कहाँ गए बाबा। बहुत दुखी हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। और ऐसे में जब उसको बाबा मिल जाते हैं कितना खुश हो जाता है। फिर उसको कुछ नहीं चाहिए। तो सारा सामग्री इस संसार की या उस मेले की तब तक अच्छी लगती है जब तक बाबा की उंगली पकड़ी हुई है। बाप की उंगली छोड़ते ही वो सारा संसार जो है वो निरर्थक हो जाता है। इसी प्रकार जब तक भगवान हमारे जीवन का हिस्सा है तब तक तो ये सब करने में कुछ आनंद है। शादी करो, बच्चे करो, घर बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, कुत्ते बिल्ली रखो, सब कुछ करो। लेकिन भगवान की भक्ति अगर हमारे हृदय में है तो इसका कुछ काम है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि बाप की उंगली छूट चुकी है, भगवान हमसे बहुत दूर हैं, उसी दिन हमको समझ में आ जाएगा ये संसार बेकार है।
तो जब तक हमें संसार का मेला बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हम समझ ही नहीं पाए, हम भगवान से दूर हो चुके हैं। अरे भगवान के धाम में भी तो ये सब होता है। वैकुंठ धाम में, गौलभ धाम में जो ऐश्वर्य होता है वो उसके सामने ये ऐश्वर्य है क्या, बताइए। यहाँ तो मल मूत्र की थैलियां होती है, वहां तो इतने सुंदर सुंदर शरीर होते हैं, उन शरीरों के अंदर मल मूत्र नहीं होता है। भगवान के धाम में सुगंध आती है शरीरों से। यहाँ के शरीरों को एक दिन नहावना तो इतनी गंदी बदबू आती है, खुद ही की नाक पे कपड़ा बांधना पड़ता है। कोई कभी बीमार पड़ता है, बुखार होता है उसको, तो इतना पसीना निकालता है वो मर जाता है अपनी अपनी बदबू सूंघ के। तो ऐसे ये शरीर हैं जिनको हम इतना सजाते हैं यहाँ पे। अरे जाना है तो धाम में जाओ, चिन्मय धाम में। यहाँ पे थोड़ा दूर चल लो तो दोनों टांगे दर्द करने लगती है। भगवान के धाम में ऐसा शरीर होता है, उसको बस बोलना होता है, चल भाई पहाड़ चढ़, और वो भागने लगता है, पहाड़ चढ़ जाता है। और दुख की जगह सुख का अनुभव होता है। जितना ज्यादा शरीर का वो हम लगाते हैं सेवा में, उतना सुख और आनंद मिलता है वहां पे। धाम में ऐसा होता है। चिन्मय व्योम के अंदर यहाँ पे क्या खाते हो आप? मोमोज और सड़े हुए वो पेस्ट्री और 10-10 दिन पुरानी रखे हुए केक खाते हो। अरे भगवान के धाम में इतना बढ़िया छप्पन भोग, सब खाने पीने का कोई कमी ही नहीं है। आप बस खाली इच्छा करो कि मुझे पूरा समुद्र चाहिए चॉकलेट शेक का, वो वहां पे प्रकट हो जाएगा। उसमें तैर सकते हो, उसको पीने की तो बात ही दूर कीजिए। गर्मी लग रही है तो बोलिए, जैसे वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष मतलब ऐसे पेड़ होते हैं भगवान के धाम में, सारे पेड़ ऐसे होते हैं, उनके नीचे बैठ के जो इच्छा करो वही मिल जाता है। वहां पे कामधेनु गायें होती हैं, उन गायों से आप जितना दूध चाहो, जो चाहो वो देंगी। खाने पीने की वस्तु, कपड़े लत्ते, महल दो महले, हीरे मोती, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो इस गंदे से संसार को छोड़ के अगर इतना बढ़िया संसार मिल रहा है हमको, तो क्यों हम इतना पागलपन कर रहे हैं, हम इसी संसार में फंसे हुए हैं। तो इस संसार के अंदर जो ऐश्वर्य है वो कुछ भी नहीं है, बड़ा नगण्य है। तो इस बात को हमें समझना होगा कि भगवान की भक्ति करके अगर हम भगवान के धाम चले गए तो हमारा कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करने की याचना करते हैं। अब कह रहे हैं, जब मन आप में स्थिर होते हैं तो यह द्वैतपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। ऐसा होता है भक्ति करने से। उसका आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है, अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश आपसे अलग नहीं है। जैसे 10 नाम अपराधों में दूसरा नाम अपराध है ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान श्री कृष्ण के नाम के बराबर या उसे स्वतंत्र समझना, यह अपराध होता है। ये देवी देवता स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के अधीन है, भगवान से अलग भी नहीं है लेकिन भगवान के समान भी नहीं है। इनकी जो स्थिति है वो ऐसे है जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कभी खुद को प्राइम मिनिस्टर क्लेम नहीं कर सकते, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन वो उससे अलग भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से अलग रहकर वो कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसी प्रकार से विभिन्न देवी देवता गण जो हैं ये भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के अंतर्गत कार्य करते हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप दिव्य आनंद से पूर्ण हैं, आपके धाम में इतना आनंद है, इस संसार का आनंद कुछ भी नहीं उसके आगे। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। आप परमात्मा रूप में सर्वत्र रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार प्रचेताओं के सामने कृष्ण आए थे, विष्णु भी नहीं आए थे, और पीछे उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपके प्राकट्य हैं। तो प्रचेता भी इस बात को मानते हैं कि कृष्ण से ही विष्णु आते हैं। तो कृष्ण ने यहाँ पे कौन सा दर्शन दिया उन्हें? 10 भुजाओं वाला। तो ये 10 भुजाओं के अंदर जो उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म ढाल तलवार तीर कमान ये जो पकड़े हुए हैं, तो ये भगवान कृष्ण हैं। और यहाँ पे वो कह रहे हैं आपका नाम वासुदेव इसलिए है क्योंकि आप वसुदेव को अपना पिता मानते हैं। ये नहीं कहा उन्होंने कि आप वसुदेव के बेटे हैं इसलिए। कृष्ण के किसके बेटे हो सकते हैं? भगवान का मतलब कि उनका कोई माता पिता नहीं होना चाहिए। कई मूर्ख कहते हैं कृष्ण भगवान थोड़ी है, वो तो उनके तो माँ बाप हैं। राम भगवान थोड़ी ना, उनके तो माँ बाप हैं। भगवान तो निराकार हैं, भगवान तो चिन्मय व्योम है। भगवान तो वो होना चाहिए ना जिसका कोई माता पिता नहीं है। तो महाकाल भगवान है, शिव बाबा भगवान है, दुनिया भर की बातें करते हैं।
अरे कृष्ण के माता पिता कोई नहीं हो सकते, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो अपने माता पिता बनने का गौरव किसी को दे सकते हैं। कृष्ण के लिए देखो वसुदेव जी और जो ये थी देवकी माता, इन्होंने पृष्टि और सुतपा के रूप में कई हजारों वर्षों तक तपस्या की। तब जाके भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा वर मांगो। तब इन्होंने कहा हमें आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा समग्र सृष्टि में मेरे समान केवल मैं ही हूं, तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए शास्त्रों का ऐसा कहना है कि अगर हम किसी की इच्छित वस्तु उसको नहीं दे सकते तो उसकी 3 गुना वस्तु हमें देनी चाहिए। अब आपकी पत्नी अगर आपको डिमांड करे हमें वो साड़ी खरीदनी और आप उसको नहीं ला के दे सकते, तो वैसी वैसी 3 देनी पड़ेंगी। तो समझ जाइए कि कितना आवश्यक है इच्छा पूरी करना। तो खैर भगवान ने क्या कहा, मैं स्वयं ही 3 बार आपके पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तब भगवान एक बार उस अवतार में आए, उस जो पृष्टि सुतपा थे उनके पुत्र बने। एक बार भगवान अदिति कश्यप के रूप में, वामन रूप में उनके पुत्र बने, और फिर जो है देवकी और वसुदेव के रूप में, उनके कृष्ण रूप में उनके पुत्र बने। तो भगवान अपने भक्तों को कृपा करते हैं कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भगवान को पैदा किया। ये तो लीला होती है ना, लीला का मतलब ड्रामा होता है। राम लीला, राम जी का हम ड्रामा कर रहे हैं, हम आपको प्ले करके दिखाएंगे, तो प्ले को कहते हैं लीला मंचन। तो भगवान लीला करते हैं। जैसे एक मुसलमान भी इस बात को समझ गए। एक मुसलमान भक्त थे, उनका नाम था नजीर। वो कहते हैं कहने को वो सुतनंद जशोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। एक मुसलमान भक्त भी इस बात को समझ गए। क्या कहते हैं? कहने को वो सुतनंद जशोदा के आप थे। लोग तो ऐसा कहते हैं कि नंद जशोदा के आप बेटे थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। असल में उन दोनों के भी माई बाप आप ही थे। इस बात को मैं समझ गया। कृष्ण आप परम भगवान हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तो वासुदेव भगवान ने उनको दर्शन दिए थे। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपकी ही नाभि से कमल पुष्प निकलता है जो समस्त जीवों का उद्गम है। आप सदैव कमल की माला से सुशोभित रहते हैं और आपके चरण सुगंधित कमल पुष्प के समान हैं। आपके नेत्र भी कमल पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश हैं, अतः हम आपको सदा ही नमस्कार करते हैं। ये बहुत 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 फेमस स्तुति है भगवान की। ये श्लोक से हम कई बार भगवान की महिमा का गान करते हैं। कई भक्त भगवान को प्रणाम करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये श्लोक है 4 स्कंद के 30वें अध्याय का 25वां श्लोक 4.30.25। और ये श्लोक इस प्रकार है, नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण। बहुत सुंदर स्तुति है भगवान की। आगे कह रहे हैं, हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु यह किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं, अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव प्रिय लगते हैं। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। यह हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत अहेतु की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहें जिनके प्रति आप सदैव कृपालु रहते हैं। तो कह रहे हम तो पागल हैं, हम तो संसार में कहा ना, हम पागल हैं दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। अब तू ही आके संभाल, तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हम तो पागल लोग हैं। हम तो उस सुअर के समान है जिसके आगे हलवा रख दो तो भी वो मल खाने के लिए जाता है। वो कहता है इसमें क्या स्वाद है, तो बड़ा बड़ा बेस्वाद, बड़ा गंदा टेस्ट है इसका, मुझे तो मल खिलाओ, उसमें इतना आनंद आता है। उसको मुंह में डालते ही मेरे मुंह के अंदर वो घुल जाता है और उसके रस का मैं प्रतिक्षण रसास्वादन कर पाता हूँ। ऐसी हमारी स्थिति हो गई है, गंदगी में रहते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक मछुआरी थी, तो वो मछुआरी जो थी उसको आदत थी मछलियों की टोकरी अपने पास रख के सोती थी, और उसकी मछली की टोकरी से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी उसके घर के आसपास नहीं आ पाता था, पर उसको उसके बिना नींद नहीं आती थी। तो एक बार एक फूल बेचने वाली के साथ उसकी मित्रता हो गई। तो उसकी सहेली थी, वो कहती है कि तुम जो है एक रात मेरे घर रुकने आना कभी, मैं तुम्हें जो है मछलियां खिलाऊंगी।
तो वो उसके घर में आई और मछली वछली खिलाई होगी उसने उसको। तो रात को जब वो सोने लगी तो वो अपनी मछलियों की टोकरी लेकर आ गई, और उस टोकरी को लाती हुई वो फूल वाली कहती है, मैं तो यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, इतनी बदबू आ रही है। तो वो मछली वाली मछुआरिन कहती है, तुम्हारी नाक खराब हो चुकी है, कितनी तो सुगंध आ रही है इसके अंदर से, तुम समझ नहीं पा रही हो। तो वो कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ सुगंध क्या होती है। तो वो उसको अपने घर लेकर गई और पुष्पों की टोकरी उसने अपने सिर के पास रखी और उसमें बहुत सुंदर सुंदर खुशबुएं आने लगी। तो पता है वो मछुआरिन क्या करती है, वो नाक बंद कर रही है। छी छी छी, कितनी बदबू आ रही है, मैं तो एक पल भी इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो वही मछलियों की खुशबू पसंद है, ये फूलों में से कितनी बदबू आ रही है, छी, और भाग गई वहां से। तो हमारी स्थिति क्या, हमने अपनी हालत उस मछुआरन की तरह बना रखी है कि मछली की गंदी टोकरी रखे बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। हमें कहा जाए सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हम कहें तो बहुत मुश्किल है। हमें कहा जाए प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, मांस मछली खाना छोड़ना चाहिए, हम कहते इसी में तो स्वाद होता है। गुरु महाराज ने एक बार, एक इंडियन व्यक्ति था, विदेश में रहता था, तो वो मांस खाता था बहुत ज्यादा, शर्मा था, वो ब्राह्मण था नाम का। तो महाराज ने कहा, यार अरे तुम शर्मा हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्यों ये मांस खाते हो इतना? कहता यही तो एकमात्र चीज है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, यही तो सबसे शुद्ध वस्तु है दुनिया की। कैसे देखो कैसी उसकी बुद्धि है, उसको वो शुद्ध वस्तु मान रहा है। तो हमारी स्थिति कैसी है, गंदगी को ही हम अच्छा मानते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगने के लिए हमें इन देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। और प्रचेता यही कह रहे हैं इस बात को, हम तो पागल हैं, हम तो संसार में ही गंदगी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आप धन्य हैं प्रभु, आप इतने धन्य हैं, आप अपने धाम से चल के संसार में आते हैं हमको सिखाने के लिए कि वास्तव में ये गंदगी है जिसमें हम लौट रहे हैं, हम मल के अंदर रेंगने वाले कीड़े बने हुए हैं, और हमें उठाकर आप जो है फूलों के ऊपर रख देते हैं, अपनी भक्ति हमको देते हैं। और आपके भक्त भी यही काम करते हैं, आपके उन अनंत भक्त, उनको भी हमारा प्रणाम है जो ये काम करते हैं, जो प्रचार करते हैं ना, जिन्होंने हमें आके सिखाया, हमको बताया कि गंदी गंदी ड्रेसेस नहीं पहननी चाहिए, ये स्कर्ट पहनना और ये कच्छे पहनना और ये कैपरी पहन के घूमती हैं आजकल माताएं। हमें तो प्रभुपाद जी ने सिखाया ना, साड़ी पहननी चाहिए। देखो विदेशी औरतों को सिखा दिया, और हमारी वालियों को पता नहीं क्या ये फैशन का भूत सवार हो जाता है। फैशन का मतलब क्या होता है? फैशन का मतलब होता है अपने शरीर को विकृत करना, अपने जो छिपाने वाले अंग है उनको दिखाना और विकृत कर करके कामुक बनाना सामने वाले व्यक्ति को, ताकि वो हमें देख के आकर्षित हो और समाज के अंदर एक बहुत ही भद्दा एनवायरनमेंट बने। इसको फैशन कहते हैं। तो भक्तों को चाहिए, कम से कम भक्त माताएं तो इस बात को समझें। प्रभुपाद जी कहते थे स्त्रियों को चाहिए कि अपने पैर, हाथ और सिर, ये 3 तो अच्छे से ढक के रखे। तो अच्छे से साड़ी पहने, लहंगा पहने, कुछ मतलब इंडियन ड्रेसेस पहननी चाहिए। ये विदेशी कल्चर, गंदगी, ये सब पता नहीं कहां से आ गया। हमें याद है जब हम छोटे होते थे, हम जो है भागते भागते अपनी माँ के पैरों पे आके लिपट जाते थे। उसके पैरों में साड़ी होती थी, हम उसका पल्ला पकड़ लेते थे और हम उसको कहते थे गोद में लो। आजकल के बच्चे आएंगे तो टांगों के बाल ही आएंगे उसके हाथ में माँ के, वो तो कुछ पहनती ही नहीं है नीचे। तो कोई कल्चर है ये? बताइए, कोई मतलब सोचने वाली बात है। माँ जैसी लगती ही नहीं है। माँ अपने बच्चों के सामने ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन के घूमती है, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। और पुरुषों का भी यही हाल है। पुरुष जो है इस हर चीज में कंपटीशन है। मतलब नरक में कौन जल्दी जाएगा? पुरुष जल्दी जाएगा, स्त्री जल्दी जाएगी, इस पे तो पूरा कंपटीशन चल रहा है। तो हमें समझ रहे हैं इन बातों को, ये सब गंदगी है। और प्रभुपाद जी जैसे संत जिन्होंने हमें ये सब बताया, जिन्होंने हमें धोती कुर्ता पहनना सिखाया, उनका कितना कितना धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने तो हमें जीवन जीना सिखाया। एक भक्त एक बार वृंदावन गए थे, तो वहां पे ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही थी। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में एक रशियन डिवोटी आया था, एक रशियन भक्त था रशिया का। तो हमारे जो ये भक्त गए थे वो उससे बोलने लगे कि आप जो हैं कितने अच्छे से प्रसाद ले रहे हो। वो रोटी लगा के, सब्जी लगा के खा रहे थे। कहते हम तो जानवर थे, हमें तो प्रभुपाद जी ने खाना सिखाया है। भक्ति तो बहुत दूर की बात, हमें तो खाना भी नहीं आता था। हम तो ऐसे ही कुछ ब्रेड ब्रूड खा लेते थे, कुछ पी लेते थे, हमें तो खाना भी नहीं आता था। प्रभुपाद जी ने हमें इंसान बनाया जानवर से। वो इतना खुश होके बता रहा था, इतना भाव में आ गया, रोने लगा वो। प्रभुपाद जी ने हमें जानवर से इंसान बनाया, प्रभुपाद जी ने हमें जानवर से इंसान बनाया। कितना कितना धन्यवाद करना चाहिए ऐसे भक्तों का। और प्रचेतागण भी कह रहे हैं कि आप अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु रहते हैं, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है, आपको और आपके भक्तों को। बोलो भक्त और भगवंत की जय।
प्रणाम करना चाहिए। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता हैं। आप अपने अर्चा विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझें। हे प्रभु, आप जो हैं, आप इतनी कृपा करके मूर्ति स्वरूप में आते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा शास्त्रों में निषिद्ध है, हमें वेद की पूजा करनी चाहिए, हमें यज्ञ की पूजा करनी चाहिए, हमें निराकार की पूजा करनी चाहिए, पत्थर में थोड़ा ना भगवान होते हैं। उन मूर्खों को जरा ये श्लोक दिखाओ भागवत का, चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का और 28वां श्लोक है ये, 4.30.28 श्रीमद् भागवतम। यहाँ तो प्रचेता उल्टा कह रहे हैं, आप अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर इतनी कृपा करते हैं, और वो इतने मूर्ख हैं, वो लोग कहते हैं पत्थर में थोड़ा ना भगवान होते हैं। अरे हर पत्थर में भगवान होते हैं, भगवान कण कण में होते हैं, लेकिन अर्चा विग्रह के अंदर भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं, क्योंकि उस रूप में आकर भगवान अपने भक्तों को मौका देते हैं सेवा करने का। देखो, जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते ना, वो ऐसी बातें करते हैं। वो कहते हैं मूर्ति रखेंगे मंदिर में, सुबह आरती करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, कौन इतनी माथा पच्ची करेगा, इसलिए क्या प्रचार कर दो, भगवान तो हर जगह होते, भगवान तो निराकार है, मूर्ति में भगवान नहीं होते। ये कारण है असली इसके पीछे जो वो इतना प्रचार करते हैं। मुख्य कारण ये आलस को छुपाते हैं। वो आलसी लोग होते हैं जो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा इतनी आसान थोड़ी ना है। हम मंदिर में रहते हैं, हम जानते हैं भगवान की सेवा में नानी याद आ जाती है। पुजारी सेवा इतनी डिफिकल्ट होती है। पुजारी सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, पुजारी धोती और ऊपर चादर के अलावा सॉक्स और टोपी कुछ नहीं डाल सकता। सर्दी गर्मी हो, हमेशा समय पे आरती खोलनी, समय पे दर्शन खोलने हैं भगवान के, समय पे उन्हें भोग लगाना है। भोग बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत होती है। अंदर जो है शुद्ध वातावरण हो, कोई भी व्यक्ति उसके अंदर ना जाए, पहले तो दीक्षा प्राप्त करे। दीक्षित हो व्यक्ति ही कुकिंग कर सकता है, और कुकिंग के समय उसको मन के अंदर भी अच्छी बातें सोचनी होती है, कथा सुनते हुए बनाना होता है, प्रेम भाव से बनाना होता है। राजभोग में इतने सारे आइटम बनाने होते हैं, 3 तरह की सब्जी बनानी है, चावल बनाने, चपाती बनानी है, फ्रूट काटने, कितनी मेहनत होती है। और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है भगवान की सेवा में। आरती घुमानी होती है, आरती का भी अपना समय होता है, इतनी देर तक आरती घूमनी है। पहले धूप जलाना है, फिर दीपक जलाना है, फिर चरणों पर 4 बार घुमाना है, कमर पे 2 बार घुमाना है, मुख पर 3 बार घुमाना है, फिर पूरे शरीर पे 7 बार घुमाना है। ऐसे ही फिर पहले कृष्ण भगवान को, फिर राधा रानी को, फिर गौरांग महाप्रभु, फिर नित्यानंद भगवान को, फिर परंपरा को घुमाना है, फिर वैष्णवों को दिखाना है। फिर उसके बाद में धूप के बाद दीप दिखाना है, दीप के बाद जल दिखाना है, जल के बाद वस्त्र, वस्त्र के बाद पुष्प, पुष्प के बाद में ये चमर घुमाना है, फिर मोरपंख घुमाना है, फिर शंख बजाना है, उसके बाद प्रणाम करवाना है। फिर भगवान को शयन कराने में इतनी मेहनत लगती है, भगवान को कंबल उड़ाना होता है। और भगवान बड़े डेलिकेट होते हैं, विग्रह में भी हो चाहे कैसे भी हो, भगवान के साथ बहुत संभल के डीलिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हम सोच सकते कि मूर्ति है, बहुत प्रेम भाव से भाव विकसित करके रखना पड़ता है कि साक्षात भगवान खड़े हमारे सामने, और आसन पे खड़े होकर, और बड़ा मेहनत होता है पुजारी सेवा। तो इसलिए इस सारी मेहनत से बचने के लिए क्या कहते हैं, भगवान तो निराकार होते हैं जी, भगवान तो मूर्ति में होते ही नहीं है। मंदिरों में भगवान थोड़ा ना होते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं। आप सच्चे मन से है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काबे कैलाश में। कहाँ तुम कैलाश में और वहां जाते हो, कहाँ तुम इतनी चढ़ाई चढ़ के पर्वतों पर चढ़ते हो, क्योंकि मेहनत लगती है उसमें। पर्वतों पे भवनों में जाने में मेहनत लगती है, जमीन पे ही रहो, अपने घर में बैठो, बस भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं। अरे अंदर भगवान तो बैठे हैं, लेकिन अंदर ये दुष्ट दुराचारी मन भी तो बैठा है, जो केवल गलत सलाह देता है हमको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है भगवान विग्रह रूप में प्रकट क्यों होते हैं, जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर हम अयोग्य हैं आपके धाम में आने के, हम तो आपके पास नहीं आ सकते, आप ही हमारे पास आ जाइए। तो भगवान कहते ठीक है, मैं जिस स्वरूप में रहता हूं उस रूप में तुम मुझे देख नहीं सकते हो, इसलिए मैं ऐसे स्वरूप में प्रकट होता हूं जिसमें तुम मुझे देख पाओ और मेरी सेवा कर पाओ। तो भगवान जो है 7 प्रकार के विग्रह बनाने का शास्त्रों में विधान है। भगवान का विग्रह लकड़ी में बनाया जाता है, मार्बल में बनाया जाता है, आभूषण जो गहने होते हैं इसमें बनाया जाता है, आभूषणों से जो ये होते हैं अलग अलग मणियां होती हैं उनसे बनाया जाता है। फिर अष्ट धातु से बनाया जाता है, धातु में हम भगवान का विग्रह बना सकते हैं। भगवान का विग्रह मिट्टी से बना सकते हैं, और रेत से बना सकते हैं, या फिर पेंट से बना सकते हैं, या अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है तो वो मानसिक भी बना सकता है। हम अपने मन के अंदर ठाकुर जी का एक स्वरूप बना सकते हैं, पर ये बहुत ऊंची अवस्था में ऐसी स्थिति आती है कि वो हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी सो रहा है तो बस सो ही रहा है, वो 4, 5, 6, 7 बज गए, 7 बजे उठ के उसको याद आए हृदय में ठाकुर जी बैठे होंगे, तो बड़ी ऊपर की बात है। कम से कम जो ये
6-7 प्रकार के विग्रह, इनकी तो सेवा में हम लगे। और कभी भी भगवान के मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये नियम होता है। भगवान के पास जब भी जाओ कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए उनके पास, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार। तो कुछ नहीं तो एक पुष्प ही तोड़ के ले जाओ, एक तुलसी का पत्र ही साथ ले जाओ, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भी तो बैठे ना कि चलो कुछ लेके आएगा मेरे लिए। तो इस प्रकार से डीलिंग होती है और इतनी सिद्ध अवस्था हो जाती है, भक्त लोग बातें करते हैं भगवान के साथ। हमारे तो वंशीदास बाबा जी ऐसे थे, वो तो भगवान को दंड दे देते थे, वो तो बच्चा समझते थे उन्हें अपना। एक बार क्या हुआ ना, वंशीदास बाबा जी जो थे वो प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके समकालीन हुए हैं ये। तो इनके पास गौर निताई के विग्रह थे। तो गौर निताई जो थे, अब ये तो फक्कड़ गरीब, मतलब फक्कड़ रहते थे, संत जो बिल्कुल वैसे बन के रहते थे, विरक्त रहते थे, कपड़े भी कभी पहने कभी नहीं पहने शरीर पे, और कोई व्यवस्था नहीं थी इनके पास में, अपने भगवान के लिए कहीं से जुगाड़ पानी करके लाते थे। तो एक एक कटोरी थी गौर निताई के पास, छोटी छोटी, उस कटोरी के अंदर भोग लगाते थे उनको। तो एक दिन क्या हुआ, सो रहे थे, रात को एक चोर आया और गौर निताई दोनों की कटोरियां चुरा के ले गया। और सुबह जब वंशीदास बाबा जी भोग लगाने लगे तो कह रहे गौर निताई की तो कटोरी नहीं है। तो इतना डांट लगाई उनको, तुम दोनों क्या करते हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा क्या, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, मरने की मेरी हालत हो रही है, इस उम्र में मैं कहाँ चोरों को ढूंढता फिरूंगा। तुम लोग क्या कर रहे थे जब वो चोर चुराता था, चोरी कर रहा था, तुम लोग भी सो जाते हो क्या, अरे जागना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था। बहुत डांटा उनको। तो जब बहुत डांट दिया फिर कहते हैं अब देखो तुम दोनों को मैं तब तक भोग नहीं लगाऊंगा जब तक तुम्हारी कटोरियां वापस नहीं आएंगी। और उनके सामने जो राधा कृष्ण थे उनको बढ़िया बढ़िया मिष्ठान का भोग लगाने लगे, और जो गोपाल जी थे उनको भी दूध पिलाने लगे। और गौर निताई दोनों देख रहे हैं, राधा कृष्ण को भोग लग रहा है, उनको भोग लग रहा है, उन्हें तो भोग लग नहीं रहा। तो दोनों आपस में बात करने लगे, भाई ये बाबा तो पागल हो गया है, ये भोग नहीं लगाएगा हमें, और देखो वो रसगुल्ले खिला रहा है, उसको दूध पिला रहा है। तो गौरांग महाप्रभु थोड़े से कौतुकी हैं। महाप्रभु ने क्या किया, उस चोर के हृदय में कुछ प्रेरणा कर दी। वो चोर आया और चुपके से वो कटोरी रख के भाग गया। तो वंशीदास बाबा ने कहा देखो गौरांग की कटोरी आ गई, अब तुमको मैं खिलाऊंगा। तो उनके भी सब मिष्ठान खिला दिए। नित्यानंद भगवान को चिड़ा चिड़ा के खाने लगे गौरांग महाप्रभु। नित्यानंद कहते हैं तो बड़े चालाक निकले, इन्होंने तो मंगा ली अपनी कटोरी, ये बाबा मुझे कुछ खिलाएगा नहीं। तो इतने में नित्यानंद भगवान ने भी उसको प्रेरणा कर दी, उनकी भी कटोरी आ गई। तब वंशी बाबा जी ने उनको भी भोग लगाया और फिर रोने लगे। फिर कहते हैं मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता हूँ पर तुम काम ही ऐसे करते हो, मैं क्या करूँ, मैं तुम भगवान हो, तुम्हें कुछ तो भगवानों वाला काम करना चाहिए, तुम ऐसी हरकतें करते हो, मुझे तुम्हें डांटना पड़ता है। फिर बहुत दुखी होकर रोने भी लगे, प्रभु माफ कर दो, मैंने आपको डांट दिया, आपको बड़ा बुरा लगा होगा, आप बुरा मत मानना, मेरे से कहीं दूर मत चले जाना, ऐसे करने लगे। शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। अरे विग्रहों के साथ इतना बातें होती हैं, एक स्तर ऐसा आता है भगवान के साथ बातें होती है, उनके साथ लीलाएं होती हैं। कितने भक्तों को चमत्कार होते हैं जो घर में अपने ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करते हैं। एक माता जी हैं जो उनके गौर निताई का हर साल साइज बढ़ जाता है, उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, घर में वो रहती है, एवरी ईयर ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि कपड़े धो के सिकुड़ जाते हो, हर साल दर्जी से एक साइज बड़ा बनवाना पड़ता है उसको। ये तो आज की स्थिति भी है, इस कलयुग में भी ऐसे भक्त हैं। एक पीसी माँ के गौर निताई थे जो प्रभुपाद जी की बहन थी पीसी माँ, उनके पास जो गौर निताई थे उनकी तो कितने चमत्कार है, कितने चमत्कार हैं। जगन्नाथ भगवान के तो दुनिया भर के चमत्कारों से किताब ही भर गई वहां पे। जगन्नाथ भगवान ने इतने चमत्कार किए हैं। एक बार एक भक्त थे जगन्नाथ जी के, उनका नाम था दास्य बावरी। तो दास्य बावरी जो थे वो शेड्यूल कास्ट थे, तो उनको मंदिर में एंट्री नहीं मिली। तो वो आम लेकर आए जगन्नाथ जी के लिए, पर शुद्ध भक्त थे। तो आम लेकर आए, उन्होंने बोला मेरे को जगन्नाथ जी को आम खिलाना है, जगन्नाथ को आम खाने की इच्छा हो रही है मुझे, उसने बोला है। तो पंडित कहते हैं तुम बड़े आए जगन्नाथ जी को जानने वाले, कोई तुम्हारा आम नहीं जाएगा अंदर, तुम बाहर ही रहो, तुम्हारे हाथ से तुम अछूत हो, तुम्हारे हाथ से कुछ ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। तो दास बावरी ने कहा ठीक है, मुझे अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं यहीं खड़े खड़े अपने ठाकुर को खिला सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाया और आम उनके हाथ से गायब हो गया। दूसरा आम उठाया, दूसरा गायब, तीसरा आम उठाया, तीसरा गायब। जब सारे आम गायब हो गए तो पंडों ने जो है अंदर जाके चेक किया, और क्या देखते हैं, जगन्नाथ जी के मुंह पे आम का जूस टपक रहा है और आसपास गुठलियां पड़ी हुई है बहुत सारी। कहते जय जय प्रभु, आपने बाहर से ही अपना स्वीकार कर लिया भक्तों की ऑफरिंग को। अब तो सारे पंडे जो है उनके चरणों में गिर गए, अब तो आपके आम का भोग हम लगाएंगे, आपके आम का भोग हम लगाएंगे। और उन्होंने कहा बस इतना ही खाना था, उसको और नहीं खाना है, वो चले गए। तो भगवान तो ऐसे अपने भक्तों के साथ में लीलाएं करते हैं। और जगन्नाथ जी तो कितनी बार रात को लेट हो जाते हैं,
एक बार उनके भक्त थे जगन्नाथ जी के, वो रात को सोचने लगे कि उनकी पत्नी जो थी ना वो बहुत उनको परेशान करती थी कि तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ पैसा धंधा नहीं है। तो वो अपनी पत्नी को बताया करते थे, मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा एक यार रहता है, उसका नाम जगन्नाथ है, उसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़े महल में रहता है वो। उसकी पत्नी को पता नहीं था जगन्नाथ कौन है। वो कहती थी यार तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा इतना बड़ा यार है, वो इतना अच्छा है, तो उससे जाके कुछ मदद मांग के आओ ना। तो वो टालता रहता था। पर एक समय ऐसा है उनके बच्चा भी भूख से मरने लगा, तो उसकी पत्नी कहती है आज तो मैं उस जगन्नाथ से मिलके ही आऊंगी, चलो चलो आज जगन्नाथ से मिलके आते हैं। तो वो कहता है चलो सामान मांगने तो नहीं जाऊंगा पर मिलने के लिए तो जा ही सकता हूँ, बहुत समय हो गया अपने यार से मिले हुए। तो पति पत्नी और बच्चा तीनों निकल पड़े। रात्रि का समय आया, रात को चले अपने गांव से, वहीं पास में किसी गांव में रहते थे वो। तो गांव से जब चल रहे हैं तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, कभी कहीं कुछ पानी मिल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने को मिल रहा है। पत्नी भी भूख प्यास से भी परेशान हो गई, बच्चा भी परेशान हो गया। तो करते करते जब जगन्नाथपुरी तक पहुंचे तो बच्चा तो सो ही चुका था, पत्नी भी बहुत थक गई थी। तो उसने बोला कि देखो अभी ना मेरा यार सो रहा है, उसके सोने का समय हो रहा है, रात में तो वो जगेगा नहीं, सुबह वो उठेगा तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा, उससे मिलाऊंगा। कहती है ठीक है। तो वो उसकी पत्नी जो है पेड़ के नीचे सो गई, बच्चे को भी सुला दिया और वो बैठ के भजन करने लगा। अब भगवान के इतने शुद्ध भक्त उनसे मिलने के लिए इतने दूर से आए और भगवान चैन से बैठ जाए, ऐसा हो सकता है? रात को भगवान जगन्नाथ उठ गए। तो बलदेव जी और सुभद्रा जी कहते हैं क्या रात को कहाँ जा रहा है कन्हैया? कहते हैं आता हूँ अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो भगवान ने अपनी प्लेट ढूंढी जिसमें उनको भोग लगता था, राजभोग वाली प्लेट, भगवान की अपनी प्लेट, उसमें कटोरियों में प्रसाद डाला, खूब बढ़िया बढ़िया खाने पीने का सामान, और प्लेट लगा के और चप्पल पहन के उसके पास आ गए। अब जब उसके पास आए तो रात को भगवान तो अपने स्वरूप में आ गए, श्याम सुंदर स्वरूप में। कहते ए आ गया तू, आ गया, इधर आ इधर आ। वो कहते हैं अरे जगन्नाथ जगन्नाथ कैसा है तू? जग्गा जग्गा ऐसे बुला रहा है उसको, गले मिल रहा है और भगवान उससे बड़े प्रेम से कह रहे हैं यार तू इतने दिनों बाद आया, तू ऐसे क्यों करता है, तू मिलने आता रहा कर मुझसे। तो बिल्कुल ऐसे बात कर रहे भगवान के साथ में जैसे हम आपस में बात करते हैं, और बहुत रात भर तक बात करते रहे। उसको बोला तेरे लिए प्लेट भर के लाया हूं, ले खा ले। कहते हैं वो लोग भूखे, कहते हैं उनको मैं खिला दूंगा, तू पहले तू तो खा। भगवान अपने हाथ से उन्हें खिलाने लगे, खा खा और खा, तेरे को भूख लग रही होगी। और पूरा का पूरा प्रसाद उन्हें खिलाया और उससे रात भर हंसी मजाक करते रहे। अरे वो याद है उसने ऐसा किया था, उस दिन ऐसा हुआ था, अरे तुझे याद है तेरे साथ ऐसा, वो मैंने ही किया था। कहता है अच्छा तूने किया था, बदमाश, तू मेरे साथ ऐसा करता है। ऐसे दोनों बातें करने लगे। अब बातें करते हुए क्या हुआ, सुबह पंडे ने घंटी बजा दी। मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजाते पंडे, तो जगन्नाथ जी घबरा गए। अरे बाप रे बाप, वो पंडा आ गया, वो देखेगा मैं हूं नहीं तो हाहाकार मच जाएगा। वो जगन्नाथ जी भागे वहां से एकदम जिस अवस्था में थे, वो प्लेट वहीं छोड़ दी, भूल गए वो प्लेट, जाके भागे और तुरंत वहां पे जाके जैसे ही पर्दा खुला जगन्नाथ जी के दर्शन तो खुल गए, पर प्लेट वहां रह गई। अब पंडे ने भोग लगाना था, पंडा ढूंढता है भगवान की प्लेट ही नहीं मिल रही है, और सोने चांदी की प्लेटें होती है जगन्नाथ जी की, ढूंढ रहा है मिल ही नहीं रही। बलदेव जी और सुभद्रा जी की प्लेट तो मिल गई कि तो पूरे मंदिर में शोर मच गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, जगन्नाथ जी की प्लेट चोरी हो गई। अब जो है सब कह रहे कहाँ है चोर, कहाँ है। और ये जो था दोस्त उनका, ये तो रात भर तो चल के आया था, रात भर बातें करता रहा, सो भी नहीं पाया, इसको नींद लग गई तो पेड़ के नीचे सो गया और प्लेट सामने इसके पड़ी है। तो जब ढूंढ मची तो देखा ये तो प्लेट चुराने वाला यहाँ पे सोया पड़ा है। तो उसको जगाया, जागो, प्लेट तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उसने बोला मुझे क्या, मैंने थोड़ा ना लाई है प्लेट, तो वो जगन्नाथ लेकर आया था। कहते हैं हाँ तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तू रात को गया होगा रसोई में, तूने चोरी की, जाते जाते तू यहाँ लेट गया, चल, और तेरी इतनी हिम्मत, तूने भगवान की प्लेट में खाया। उसको झूठा देखा उन्होंने कि बेशरम, तू भगवान की प्लेट में खा गया, पहले तो तूने चोरी की। उसको राजा के पास ले गए और उसकी पत्नी चिल्ला रही है अरे वो मेरे दोस्त, मेरा पति का यार है, उसका दोस्त है, तुम ऐसे मत करो। उसकी पत्नी और बच्चे को भी पकड़ लिया और राजा के पास ले जाकर उसको बहुत पिटाई करी। भगवान जो है खिलाते हुए फिर पिटाई भी लगवाते हैं। दोस्त है ना, उनके दोस्त वाला व्यवहार था। पिटाई लगाई तो वो कहते हैं कि इसको जेल में बंद कर दो, इसको जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। उसको जेल में डाल दिया। तो रात को जगन्नाथ भगवान उस राजा के सपने में आ गए। कहते हैं तेरा दिमाग ठिकाने, मेरे यार को तूने वहां बंद कर दिया। अरे मेरे पास के इतना भी अधिकार नहीं मैं अपने यार को अपनी प्लेट में खिला सकूं? क्या वो आफत पड़ गई, किसकी मौत आ गई? खोलो उसको जल्दी जाके, नहीं तो तुम्हें उसका दंड मिलेगा।
तो राजा एकदम घबरा के उठा, रात को भागा दौड़ा और जाके उनके चरणों में गिर गया। अरे बाप रे, आप तो शुद्ध भक्त हैं, जगन्नाथ जी ने मुझे ऐसे ऐसे बताया। तो फिर जो है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, ये जो परिवार है इसका पूरा खर्चा राजा की तरफ से होगा, जीवन भर उनको किसी चीज की कमी नहीं। ऐसे ऐसे जगन्नाथ भगवान की कितनी सारी हजारों लीलाएं हैं, आप सुनते रहिए दिन भर, जगन्नाथ जी की इतनी सारी लीलाएं हैं। तो भगवान के विग्रह को जो नकारते हैं कि न तस्य प्रतिमा अस्ति है, भगवान जो है उनका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, आकार नहीं, उनका कोई मूर्ति नहीं होती, ये बुत परस्ती हराम होती है। अरे ये लोग बेचारे क्या जाने भगवान कैसे होते हैं, भगवान का स्वरूप क्या होता है। ये तो लाइट में ही फंसे हुए हैं अभी तक, जुगनू को ही देखने में फंसे हुए हैं, तो अंदर कहाँ जाएंगे उस लाइट के अंदर। जो व्यक्ति है फिर उसका व्यक्तित्व कैसा है, फिर उसकी भक्ति करके उसके साथ रिलेशन बनाना, फिर रिलेशन बनाने के बाद में उनको अपने सामने प्रकट करना, फिर प्रकट करने के बाद ये लीलाएं करना, ये तो बहुत दूर खड़े हैं अभी। इनकी बातों में हमें नहीं आना, ये तो पागल लोग हैं। हमें जो है प्रभुपाद जी की, भागवत की, शास्त्रों की बात में आना है। तो समय बहुत ज्यादा हो गया आज। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। समृति माता ने प्रश्न किया, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी प्लीज टेल 9 स्टेप्स ऑफ नवदा भक्ति एंड हाउ टू फॉलो देम एंड वेयर डू वी स्टैंड इन दोज 9 स्टेप्स। जी माता जी आपको बताते हैं। नवदा भक्ति का मतलब होता है 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करना। भक्ति जो है वो, भक्ति का मतलब होता है कुछ क्रिया करना, भक्ति मतलब सेवा करना। तो शुरुआत होती है श्रवण से, फर्स्ट स्टेप होता है श्रवण। श्रवण में क्या होता है, हम कथा सुनते हैं उनकी, भगवान की। जैसे हम कभी किसी से शादी भी करते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में सुनते हैं ना, कोई आके बताता है, अरे बहुत सुंदर दिखती है, जब चलती है तो ऐसा लगता है कि बिजली कड़क रही है, और इकलौती बेटी है अमीर बाप की, ऐसे ऐसे बताते हैं पहले आके कोई। तब हमारी इच्छा जागृत होती है उनसे मिलने की, फिर हम बोलते हैं उनसे, बातें करते, कीर्तनम, जो चीज हम इस संसार में लोगों के साथ करते हैं ना, सेम वही भगवान के साथ होता है। तो फर्स्ट होता है श्रवण, उनके बारे में सुनना होता है, कथाएं सुननी होती है खूब सारी। भक्तों को तो खूब खूब कथाएं सुननी चाहिए, दिन भर भी कथाएं सुननी चाहिए। फिर श्रवण के बाद कीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नामों का जाप करना, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, या और भी मंत्र हैं भगवान के, उनका जाप करना। या फिर भगवान की कथा सुनाना, लोगों को, भक्तों को कथा बताना भगवान की, पहले सुनना फिर सुनाना, कीर्तन है। श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण। स्मरण का मतलब भगवान का चिंतन करना, भगवान को ध्यान रखना, दिन भर याद रखना कि भगवान कैसे हैं, भगवान की ये कथा सुनी थी, भगवान ने ऐसा किया था, ये सोचते हुए जीवन जीना दिन भर में। जब हम श्रवण करेंगे ना और कीर्तन करेंगे तो स्मरण ऑटोमेटिक होने लगेगा। जिनका हम श्रवण कीर्तन करते हैं हमें उसी का स्मरण होता है। अगर दिन भर हमें खाने पीने का ही चिंतन हो रहा है, शरीर का ही चिंतन हो रहा है, ऑफिस का ही चिंतन हो रहा है, इसका मतलब श्रवण और कीर्तन हमने इन्हीं चीजों का किया है। ये ऑटोमेटिक होता है, श्रवण कीर्तन स्मरण। फिर वंदन। वंदन का मतलब वंदना करना, प्रार्थनाएं करना आर्त भाव से, हृदय से। जैसे आरतियां हम गाते हैं, प्रार्थनाएं गाते हैं भगवान के आगे, तो ये वंदन में आती है। स्मरण है, फिर स्मरण, वंदन, फिर पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब होता है भगवान के चरणों की सेवा करना, मतलब उनके चरणों पे तुलसी चढ़ाना, या ये चढ़ाना, कमल पुष्प चढ़ाना, या गुलाब के फूल चढ़ाना। और भगवान के चरणों की सेवा मतलब दास्य भाव में सेवा करना, ये मंदिर मार्जन करना, ये सब करना। स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्यम। दास्यम का मतलब दास्य भाव से भगवान की सेवा करना। हे प्रभु, आप सृष्टि के स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं आपके भक्तों का दास हूँ, मैं तो आपके दासों के भी दासों का दास हूँ। महाप्रभु कहते थे, गोपिर भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास। मैं तो प्रभु आपके दासों के दासों का भी दास हूँ। तो दास भाव में सेवा कैसे होती है? साफ सफाई करना, मीनियल सर्विसेज करना, भगवान की पोशाक साफ कर देना, उनके लिए भोजन पकाना, ये सब दास से रस में आता है, दास्यम। फिर साख्यम। साख्यम का मतलब सखा भाव से भगवान के पास जाना, भगवान को अपना मित्र मानकर उनके साथ शेयर करना, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, भगवान को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना, ये साख्यम में आता है, दास्यम, साख्यम। फिर अर्चनम। अर्चनम के अंदर क्या आता है? ये डीटी वर्शिप आती है, उनकी आरती करना, पूजा पाठ करना, उनको भोग लगाना, उनको नहलाना धुलाना, स्नान कराना, ये सब करना, ये सब जो है अर्चनम में आता है। फिर 9वां क्या होता है? आत्मनिवेदनम। अंत में जो है सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना।
मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, हे नंद किशोर सब आपको अर्पित करता हूँ। मैं अपना आप ही आपको अर्पित कर देता हूँ, मैं आपको पूर्ण समर्पण कर देता हूँ। ये अंत में होता है जो बलि महाराज ने किया था वामन भगवान के आगे। तो ये जो है ये नौ विधियां होती हैं भगवान की सेवा करने की। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? श्रवण और कीर्तन। ये कभी रुकता नहीं है। कथा सुनना और कीर्तन करना, कथा सुनाना या फिर जप करना, ये कभी रुकता नहीं है। ये दोनों चलते रहते हैं, चाहे हम वंदन कर रहे हैं, चाहे प्रभुपाद जी कहते हैं हालांकि इनमें से एक एक अंग जो है वो इतना शक्तिशाली है कि केवल एक अंग का भी अगर हम पूरी तरह से पालन करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे श्रवण कर करके परीक्षित महाराज को भगवत प्राप्ति हो गई, कीर्तन कर करके सुखदेव गोस्वामी को भगवत प्राप्ति हो गई, दास्य भाव में सेवा कर करके हनुमान जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, साख्य रस में भगवान की सेवा कर करके अर्जुन को भगवान की प्राप्ति हो गई, पाद सेवन चरण सेवा से लक्ष्मी जी को भगवान की प्राप्ति हुई, और आत्मनिवेदन करके जो है बलि महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसी अलग अलग वंदन करके जो है ये अम्बरीश महाराज जो हुए इनको भगवत प्राप्ति हुई। तो ये जो है एक एक भी इतनी पावरफुल है। अगर केवल एक को ही हम पकड़ लें तो उससे भी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन तो भी प्रभुपाद जी कहते हैं हम इतने परफेक्ट नहीं हैं कि हम बिल्कुल परफेक्टली किसी एक विधि का पालन कर पाए, इसलिए हमें 9 की 9 विधियां करनी चाहिए। श्रवण भी करना है, कीर्तन भी करना है, स्मरण भी करना है, वंदन भी करना है, पाद सेवन सब कुछ करना है। लेकिन श्रवण कीर्तन जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये तो डेली होने चाहिए हमारे। कथा सुनना और कीर्तन करना, जप करना या कथा सुनाना, ये रोज होना चाहिए। तो माता ऐसे होता है। ठीक है जी, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।